हाँ बालक और बालिकाएं सभी को नमस्कार। और आज का अपना है वो अपन लेके आए हैं एल्कोहल का वर्गीकरण, और इसी के साथ अपन इनके सामान्य नाम पढ़ेंगे। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखो अपन एल्कोहल का वर्गीकरण देखते हैं। और एल्कोहल के वर्गीकरण में क्या है, सबसे पहले आता है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रो एल्कोहल और ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। तो बस कुछ नहीं है, सिंपल सा है। अगर आपके पास एल्कोहल समूह, आप किसको मानते हो? अगर अपन कह सकते हैं कार्बन के साथ हाइड्रो ऑक्सी समूह जुड़ा हुआ तो अपन क्या बोल देंगे इसको? एल्कोहल समूह। तो देखो सबसे पहले है, अगर हाइड्रोक्सी समूह एक अगर जुड़ा हुआ है किसी भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के, तो इसको अपन ने बोल दिया मोनोहाइड्रिक समूह। अगर इस प्रकार से अगर दो जुड़े हुए हैं तो इसको अपन ने क्या बोल दिया? डाईहाइड्रिक एल्कोहल समूह। अगर तीन जुड़े हुए हैं तो अपन बोल देंगे ट्राईहाइड्रिक। रहा या ना? एक जुड़ा है तो मोनो, दो जुड़ा है तो डाई, और तीन जुड़ा है तो ट्राई। अगला कह रहा है कि सर इसकी डिग्री देखते हैं कैसे, एल्कोहल की डिग्री कैसे देखते हैं। तो अपन को बोला हुआ है कि अगर हाइड्रोक्सी समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है, अगर वो कार्बन किसी अन्य कार्बन से जितने से जुड़ा जाएगा, अगर एक से अगर वो जुड़ा जाता है तो अपन क्या कह देते हैं? 1 डिग्री कह देते हैं। अगर दो से जुड़ा हो तो अपन कह देते हैं 2 डिग्री। अगर तीन से जुड़ा हो तो अपन क्या कह देते हैं? 3 डिग्री। तो देखो यहाँ पे यही देखेंगे, अगर ये वाला एल्कोहल समूह कौन सा बोला अपन ने? ये है ना। अगर किसी अन्य कार्बन एक से जुड़ा हुआ तो अपन इसको दे दिया प्राथमिक एल्कोहल या फिर 1 डिग्री एल्कोहल। अगर ये एल्कोहल समूह अगर दो से जुड़ा हुआ है कार्बन समूह, जैसे मान लो ये अपन ने लिया हाइड्रोक्सी कार्बो, अगर यहां से अगर एक कार्बन और इधर से अगर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये जो एल्कोहल है, ये एल्कोहल कितनी डिग्री का एल्कोहल है? 2 डिग्री एल्कोहल का, तो द्वितीय का एल्कोहल हो गया। अगर मान लो यही कार्बन अगर एक इधर से और जुड़ जाए तो अपन ये वाला जो समूह है ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 1, 2 और 3, तो अपन कह देंगे इसको 3 डिग्री एल्कोहल। तो पहले तो हाइड्रिक का बोलते हैं, अगर एक हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ तो अपन बोल सकते हैं मोनोहाइड्रिक, दो जुड़े हुए तो बोलते हैं डाईहाइड्रिक, तीन जुड़े हुए तो बोल देते हैं ट्राईहाइड्रिक समूह। अगर प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय देखें तो अपन देखते हैं कि सर हाइड्रोक्सी समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन अगर किसी अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है एक से तो 1 डिग्री, दो से जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री, और तीन डंडियों से जुड़ा हुआ है तो 3 डिग्री एल्कोहल समूह कहते हैं। अगला कह रहा है सर, अगर आप देखो एल्कोहल समूह अपन किसके अंदर ले रहे हैं? वलय के अंदर ले रहे हैं, चैन के अंदर ले रहे हैं। इसको अपन कहते हैं प्राथमिक, क्योंकि देखो जो कार्बन के साथ हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है वो इस बेंजीन के एक से ही जुड़ा हुआ है, तो इसको अपन दे दिया प्राथमिक। अगर आप कह रहे हो कि जिससे हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है वो एक तो इस बेंजीन से जुड़ा हुआ है और नीचे एक कार्बन हाइड्रोकार्बन चेन से जुड़ा हुआ है, तो इसको अपन दे दिया द्वितीय। अगर तीसरा की बात करते हैं तो देखो जिस हाइड्रोक्सी समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो एक इधर से जुड़ा हुआ है, एक इधर से और एक इधर से, तो अपन क्या दे दिया इसको? 3 डिग्री, या अपन कह देंगे तृतीय एल्कोहल। अगला देखो इनके अंदर अपन देखेंगे एल्कोहल जो समूह जितने भी है, एल्कोहल का हाइड्रोकार्बनों के सामान्य नाम देखेंगे, उसके साथ साथ अपन उनका क्या देखेंगे? आईपीसी नाम देख रहे। तो देखो मुझे बताओ CH3OH मतलब का हाइड्रोकार्बन के एक के साथ क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है। तो कार्बन का अगर एक यौगिक होते हैं तो इसको अपन क्या कहते हैं? मेथेन कहते हैं। अगर दो हो तो अपन क्या कहते हैं? एथेन कहते हैं। और तीन हो तो अपन क्या कहते हैं? बोलो, प्रोपेन कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, देखो सामान्य नाम में अपन क्या बोल रहे हैं? मेथिल, मतलब एक हो तो क्या बोलते हैं? मेथिल एल्कोहल। हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है तो इसको अपन ने क्या कह दिया? एल्कोहल। तो मेथिल एल्कोहल हो गया। और दूसरी बात करते हैं तो देखो कार्बन यहाँ पे कितना जुड़ा हुआ है? 1, 2 और 3, और 3 कार्बन को अपन क्या बोलते हैं? प्रोपेन, तो बोल दिया प्रोपिल एल्कोहल। ये है इसके सामान्य नाम। अगर आईपीसी नाम बात करें तो अपन इसके अंदर देखो नंबरिंग दो, जिससे हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है वो कितने कार्बन है? यहाँ पे 1 कार्बन है, तो एक को क्या बोलते हैं अपन? मेथेन। और हाइड्रोक्सी समूह को अपन आईपीसी में अंदर इसका क्या लेते हैं? नॉल बोलते हैं इसको, तो क्या बोल दिया? मेथेनॉल बोल दिया सर। अगर इसका आईपीसी नाम देखेंगे तो सर 1, 2 और 3 कार्बन है। 3 कार्बन है तो अपन इसको क्या बोलते हैं? प्रोपेन। और प्रोपेन के किस कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है? तो अपन ने बोला 1 कार्बन पे जुड़ा हुआ है, तो अपन ने बोल दिया प्रोपेन 1 ऑल बोल दिया। सिंपल सा है, जैसा दिखाई देता है वैसा ही लिखना होता है। अगर अगले की बात करते हैं अपन तो देखो एक आप पहले भी आपको बता चुका हूं मैं, अगर सिंपल सी श्रृंखला हो, ब्रांच अगर उसके अंदर नहीं हो तो उसके लिए अपन क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं।
और अगर इसी के ऊपर अगर एक कार्बन एक श्रृंखला हो तो उसके लिए अपन क्या लगाते हैं, आइसो लगाते हैं। अगर एक कार्बन की संख्या अगर 2 में बटी होती है तो इसके लिए अपन क्या लगाते हैं, नियो लगाते हैं। हाँ है ना, सिंपल हो तो क्या लगाते हैं, एन। अगर एक श्रृंखला के ऊपर एक और शाखा आ जाए तो उसको अपन क्या बोलते हैं, आइसो बोलते हैं। और अगर दोनों तरफ हो तो अपन उसको क्या बोलते हैं, नियो बोलते हैं। तो सिंपल सा है, देखो 1 2 और 3 और 2 पे क्या जुड़ा हुआ है, मेथेन। तो क्या बोल दिया, इसको सामान्य नाम क्या बोल देंगे अपन, आइसोप्रोपिल, क्योंकि 1 2 3 प्रोपेन है और ये जुड़ा हुआ है, एक श्रृंखला जुड़ी हुई तो इसको ले दिया अपन ने आइसोप्रोपिल। अगर इसके ऊपर भी कुछ जुड़ा हुआ था तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, नियो। रहा है ना, आइसो और नियो का मतलब यही है। अगला कह रहे हैं सर आईपीसी नाम क्या होगा, तो आईपीसी नाम सिंपल सा है, 1 और 2। 2 पे क्या है, अरे 2 पे क्या है, मेथेन। अच्छा एल्कोहल, एल्कोहल समूह लिया है ना, तो अपन को यहाँ एल्कोहल लगाना पड़ेगा, OH। तो देखो आइसोप्रोपिल, एल्कोहल बोल दिया आइसोप्रोपिल, और प्रोपिल के आइसो की जगह क्या जुड़ा हुआ है, एल्कोहल समूह, तो एल्कोहल बोल दिया। अगला कह रहा है कि 1 2 3 और 2 पे क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सी समूह, और हाइड्रोक्सी समूह आईपीसी के अंदर क्या देते हैं, नॉल। तो देखो क्या हो गया, प्रोपे टू नॉल, ये आईपीसी नाम है इसके। रहा है ना। अगला कह रहा है देखो 1 2 3 और 4 है तो देखो क्या बोल दिया, ब्यूटिल एल्कोहल। और आईपीसी क्या बोलोगे, 1 2 3 और 4, तो 1 पे क्या जुड़ा हुआ है, नॉल, तो ब्यूटे 1 नॉल, सिंपल सा है। अगला कह रहा है कि 1 2 3 और 4 नंबरिंग उधर से करता है जिधर से क्रियात्मक समूह प्रायिकता में आए, पहले नंबर पे आए। तो इधर से करोगे तो 3 पे आएगा और इधर से करोगे तो 2 पे आएगा। तो 2 पे क्या जुड़ा है, नॉल। पहले देखो इसका देख लेते हैं, 1 2 मतलब कौन से कार्बन पे, द्वितीयक पे जुड़ा है, और द्वितीयक पे तो क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सी समूह। साथ में कितने कार्बन की श्रृंखला है, 4 की, तो क्या हो गया, द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल। और है ना, द्वितीयक ब्यूटिल और एल्कोहल समूह अपन ने बोल दिया। आईपीसी क्या होगा सर, आईपीसी का नंबरिंग दे दिया 1 2 3 4, और 2 पे क्या जुड़ा हुआ है सर, नॉल, तो ब्यूटे 2 नॉल, सिंपल सा है। अगला कह रहा है सर आईपीसी नाम किधर से करेंगे सर, उधर से करते हैं जिधर से क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ और 1 2 और 3। तो देखो क्या हो गया, बोला था ना एक कार्बन की श्रृंखला होगी और उससे अगर कोई श्रृंखला निकली होती है तो अपन क्या लगाते हैं, आइसो लगाते हैं। तो आइसो ब्यूटे एल्कोहल, क्योंकि 4 कार्बन की श्रृंखला है तो अपन ने बोल दिया ब्यूटिल, और एल्कोहल समूह जुड़ा हुआ है तो अपन ने बोल दिया एल्कोहल। आईपीसी क्या होगा, देखो 1 2 पे क्या है, मेथेन, और कितना आ गया 1 2 3 प्रोपेन, और लास्ट में 1 पे क्या है, एल्कोहल। तो देखो 2 मेथिल 1 2 मेथिल प्रोपेन 1 ऑल। अरे हाँ है ना। अगला कह रहा है सर देखो सिंपल सा, हाँ 1 और 2 है तो क्या है, 2 को क्या बोलते हैं अपन, एथेन। अरे अभी बता के गया था, 1 कार्बन को मेथेन, 2 कार्बन को एथेन, और 2 कार्बन एथिल है तो अपन बोल दिया एथिल ग्लाइकोल। सामान्य नाम इसका याद रखना, एथिल ग्लाइकोल, है ना। अगर 2 कार्बन में हाइड्रोक्सी समूह है तो ग्लाइकोल, और अगर 3 कार्बन पे 3 हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है तो होता है ग्लिसरॉल। ये नीचे वाला आपके पास नजर आ रहा है ग्लिसरॉल, ऊपर वाला आपके पास आ रहा है ग्लाइकोल। आईपीसी नाम देख लो, इसका बोला अपन ने एथेन 1 2 डाई, नीचे वाला का पढ़ेंगे प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल। अरे हाँ है ना, सिंपल सा है, 3 कार्बन की श्रृंखला है और तीनों पे हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है तो अपन बोलते हैं उसको ग्लिसरॉल। और आईपीसी नाम क्या आ जाएगा, 1 2 3 मतलब प्रोपेन, और प्रोपेन सब पे जुड़ा हुआ है तो 1 2 3 ट्राई ऑल। और हाँ है ना, प्रोपेन 1 2 ट्राई ऑल। अगर 2 पे जुड़ा हुआ तो अपन ने क्या बोल दिया, एथेन 1 2 डाई ऑल। और सर सिंपल सा है, प्रोपेन था और प्रोपेन पे 1 पे जुड़ा हुआ है तो अपन 1 ऑल लगाएंगे, और 2 पे मेथेन है तो अपन ने बोल दिया 2 मेथिल प्रोपेन 1 ऑल। है ना, वापस देखते जाओ। अगर इधर से कर रहे हैं तो आईपीसी देखना डायरेक्ट, 1 2 पे क्या जुड़ रहा है सर, ऑल, तो अपन ने टोटल कितना कार्बन है 4, और 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूटेन, तो 2, अरे बोलो ब्यूटेन 2 ऑल। इसका आईपीसी नाम देख लो कितना है सर, 1 2 3 4, और 4 पे 1 पे ऑल जुड़ा हुआ है तो अपन क्या बोले, ब्यूटेन 1 ऑल। इधर से अगर अपन करेंगे तो 1 2 3 और 2 पे क्या जुड़ रहा है, ऑल, तो प्रो पे 2
नॉल। इसका करेंगे तो देखो प्रोपेन 1 नॉल, और ओनली ऑन पे जुड़ा हुआ तो अपन में मेथेनॉल, है ना। एक बार डिग्री का जरूर देख लेना, डिग्री का आ जाता है। अगर हाइड्रोक्सी समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, अगर वो कार्बन किसी अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री, अगर वो अन्य कार्बन से अगर 2 जगह से जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री, अगर वो अन्य किसी कार्बन से 3 कार्बनों से जुड़ा हुआ है तो 3 डिग्री। तो अपन ने देखो, अपन ने बोला कि हाइड्रोक्सी समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो कार्बन किसी अन्य कार्बन से अगर 1 से जुड़ा हुआ तो 1 डिग्री, अगर हाइड्रोक्सी समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो कार्बन किसी कार्बनों से जुड़ा होता है तो अपन बोल दिया 2 से जुड़ा हुआ तो 2 डिग्री और 3 से जुड़ा हुआ तो 3 डिग्री। रहा है ना। कोई भी डाउट आता है बताओ, बाकी इसको अच्छे से छापना है। सामान्य नाम इसके और आईपीसी नाम और एल्कोहल का वर्गीकरण अपन ने देखा, ठीक है। मैकेनिज्म वगैरह अपन अगले वाले में देखेंगे सब कुछ, फिर उसके बाद में अपन फिनॉल की देखेंगे, उसके बाद में अपन ईथर की देंगे, ठीक है। तो इसको उतार लेना, कोई भी डाउट आते तो बता देना, ठीक है।